नमस्कार। आज एक नए मुद्दे पर बात करते हैं, वो है एजुकेशन। सेम वैसे ही कुछ अगर गड़बड़ हो या कुछ गलत हो तो मेरे को सजेस्ट करना, और ठीक लगे तो यार लाइक कर देना एक बारी, है ना। किसी भी कंट्री को या किसी भी शहर को या किसी भी स्टेट को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन मेन चीज है एजुकेशन। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, और वो जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी स्ट्रांग है। तभी जाके वो बच्चा खुद को तो डेवलप करता ही है, खुद के साथ साथ वो अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश सबको डेवलप करता है। और अगर इस सिस्टम में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, तो नुकसान बहुत भारी होने वाला है, बहुत भारी। मतलब बच्चे का तो है ही, देश का भी नुकसान है, देश भी पीछे जाएगा। आप जिस राज्य में वो व्यवस्था कमजोर है, वो राज्य पीछे जाएगा। बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे डीपली बात नहीं करते, बट आप लोग सब जानते हैं। मतलब अपने देश में किस स्टेट में एजुकेशन का स्तर कैसा है, वो वहाँ के लोगों को, वहाँ पे रोजगार के दर को, या वहाँ के माहौल को देख के पता चल जाएगा कि वहाँ उस प्रदेश के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं या किस तरह की मुद्दे हैं उनके पास। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हाँ, शिक्षा का स्तर ठीक है, इसका मतलब, है ना। पेपर लीक होना, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के एग्जाम्स में भी गड़बड़ी की खबरें रही, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मतलब कुछ तो बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। सॉरी, कुछ सच में कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम मतलब इस देश में एक इतनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं जिसपे देश के युवा भरोसा कर पाए और जो देश को डेवलप करने में सच में कारगर हो। क्या ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता। सरकारी स्कूलों की हालत क्या ये बताती है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? क्या पेपर लीक होना इसका उदाहरण नहीं है? ये तो ना ही शिक्षा व्यवस्था को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ना ही हम उस तरफ कोई कदम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात क्या कि एक पेपर लीक होता है, लोग भूल जाते हैं, सडनली दूसरी बार फिर खबर आती है कि वो पेपर फिर से लीक हुआ, तब लोगों को याद है कि हाँ, ये पहले भी तो लीक हुआ था, ये पहले भी तो लीक हो चुका है। मैं बस एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सब लोगों को एटलीस्ट इस मुद्दे पर गवर्नमेंट से, स्कूल से, सब जगह से बात करनी चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। और शिक्षा को थोड़ा तो मुझे लगता है कि महंगाई से दूर रखना चाहिए। मतलब शिक्षा तो एक ऐसा राइट होना चाहिए जो सबको मिले, हर बच्चे को। मतलब अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मतलब वो तो फिर उसके ऊपर उसके पिताजी या उसके फैमिली में अमीर गरीब में उसकी गलती थोड़ी है, वो गरीब में पैदा हुआ, उसको पढ़ने का मन है लेकिन उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो आई थिंक कुछ ऐसी व्यवस्था हमें रखनी चाहिए। ऐसी पहली बात तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ उसको बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब हम सबके लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम रख पाए, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो सिस्टम अभी है ना, हमें उसी को बहुत सुधारने की जरूरत है। क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते हैं बच्चे अब सिस्टम पे। अब बच्चों को जब सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो वो सिस्टम तो बेकार है, वो किस काम का वो सिस्टम। तो बात को समझिए गंभीरता से। इस पे हम बाद में भी बात करेंगे। इस पे मैं और भी लोगों से बात करूंगा, मैं उनके सजेशन लूंगा, आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। और आपका जो भी सोर्स है, आपका सोशल मीडिया, आप 4 लोगों से बातें करते हैं जब, तब इस मुद्दे पे बात कीजिए। क्या देश में एजुकेशन सिस्टम को बदलाव की जरूरत है? क्या क्या खामियां हैं, पहले समझिए। मैं भी पूरा नहीं जानता हूँ सब, मैं भी समझ रहा हूँ चीजों को, बट
लेकिन बदलाव तो चाहिए, गड़बड़ियां तो बहुत है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी दूसरे टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे थोड़ा डीपली और बात कर लेंगे, या किसी और टॉपिक पे। आप बताइएगा किस पे बात करें हम लोग, है ना। चलिए, थैंक यू।